Welcome Study Sport India, and this is in Hindi, understanding discipline and subjects. तो डिसिप्लिन क्या है? अनुशासन से ज्ञान प्राप्त करते हैं जिसके आधार पर शोध करते हैं। मैं पहले बता दूं कि जो अनुशासन हम अब तक समझते रहे हैं वो टू फॉलो द रूल्स, वो जो मॉर्निंग असेंबली में बच्चों को बोलते हैं लाइन में खड़ा होना है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना है, शोर नहीं करना है, टीचर्स को फॉलो करना है, ये जो अनुशासन है दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन इज ए सब्जेक्ट फॉर हायर स्टडीज़। हम जो बच्चे आईटीआई में पढ़ते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि विच इज़ योर ट्रेड, फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन इवन पॉलिटेक्निक के बच्चे बोलते हैं, उनको भी हम ट्रेड पूछते हैं, आपकी ट्रेड कौन सी है। पर जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे होते हैं उनको हम बोलते हैं आपका डिसिप्लिन कौन सा है, विच डिसिप्लिन डू यू बिलोंग। तो अनुशासन हायर लेवल पे एकेडमिक एरिया है। सो दिस इज ए एकेडमिक डिसिप्लिन। क्या है? यह सीखने की एक शाखा है जो छात्रों के लिए विशेष रूप से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर संरचित की गई है। कॉलेज लेवल पे और पीजी लेवल पे जो हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अपनाते हैं दैट इज़ एकेडमिक डिसिप्लिन। एकेडमिक डिसिप्लिन, अकादमिक जो अनुशासन है, एक विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग के रूप में उन सब का एक डिपार्टमेंट मिलेगा। एकेडमिक संबंध सीखने का एक क्षेत्र और शाखा है जो अनुसंधान और छात्रवृत्ति की उन्नति के लिए तैयार की जाती है। अकादमिक जो अनुशासन है वो शोधकर्ताओं, रिसर्चर्स, एजुकेशनिस्ट और स्पेशलिस्ट के पेशेवर परीक्षण के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा एकेडमिक अनुशासन की विशेषता नहीं है? सिद्धांतों अवधारणाओं की वाला अनुशासन ये सही है, होता है, यह सिद्धांतों और अवधारणाओं से संबंधित है। लेकिन अनुशासन जिसमें एक विशेष भाव और इशारों की व्याख्या की जाती है वो नहीं है। तो दिस इज द आंसर। अनुशासन की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुशासन सीखने से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश से है, ये भी ठीक है। दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यह सिद्धांतों और अवधारणाओं से संबंधित है, ये भी सही है। तो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। स्कूल के विषय क्या क्या होते हैं? इसका उद्देश्य है सामाजिक सुधार और पुनर्निर्माण करना है। यस, स्कूलिंग का बहुत ज़्यादा संबंध सोशलाइजेशन से है। सरल विचारों और जानकारी द्वारा गठित व्यवहारिक ज्ञान और तकनीकी ज्ञान भी इसी में शामिल है। पहले हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, अननोन टू नोन चलते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, लेबोरेटरीज और कंप्यूटर लेबोरेटरीज, लैंग्वेज लैब्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ टेक्निकल नॉलेज भी देते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में उनका चिंतन, पूरा का पूरा जो हमारा आर्ट्स है, सोशोलॉजी है, सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये सारे क्या हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में अधिक चिंतन करना, समाज और व्यक्ति के मार्गों का ख्याल करना। तो दिस इज द आंसर इज डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? एकेडमिक, लॉजिकल, ये तो है। ह्यूमनिज्म, ये भी है। मानवतावाद, छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये उद्देश्य नहीं है। सामाजिक दक्षता बढ़ाना उद्देश्य है। तो दिस इज द आंसर। अंत्य विषय समझ, ये इंटरडिसिप्लिन, जब हम एक से ज़्यादा दो डिसिप्लिन को मिला के जो नॉलेज बनती है, इंटरडिसिप्लिन, दो सब्जेक्ट्स को मिला के, ये समझ सकते हो। उससे क्या प्रोमोट होता है, उससे क्या बढ़ावा मिलता है? किसी समस्या का समाधान, उच्च क्रम सोच कौशल, आवेदन बढ़ाना या उपरोक्त सभी। दिस इज हायर ऑर्डर थिंकिंग, HOT, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। HOTS इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। उच्च क्रम सोच कौशल, ज़्यादा सोचना, डीप में जाना। विभिन्न विषयों से एकतर सामग्री, अलग अलग पहचान बनाए रखती है। ये क्या है?
अंतःविषय अधिगम है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, मल्टीपल डिसिप्लिन लर्निंग है, उपरोक्त सभी है। तो दिस इज मल्टीपल डिसिप्लिन, अलग अलग विषयों से सामग्री इंटीग्रेट करनी है। सो दिस इज मल्टी डिसिप्लिन अप्रोच। अंतःविषय अधिगम, इंटरडिसिप्लिनरी जो लर्निंग है, और बहुविषयक शिक्षा, मल्टी सब्जेक्ट जो लर्निंग है, उससे हम क्या बढ़ावा देते हैं? हमने बताया हॉट्स, ये है मूल सोच, एक ही बात है, डीप थिंकिंग। अंतः विषय सीखने को बढ़ावा देने वाले रणनीतियों में एक है, ये जो इंटरडिसिप्लिन लर्निंग को जो बढ़ावा देते हैं उनमें से एक बताना कौन है? सेल्फ लर्निंग, छोटे से शुरू करना, मीन्स इनिशिएटिव, स्मॉल टू बिग। एकेडमिक एजुकेशन, उपरोक्त सभी। सो दिस इज द आंसर। पाठ्यक्रम प्रकृतिवादी होना चाहिए, ये सुझाव किसने दिया? पहले आ चुका है, ये रासो हैं, नेचुरलिस्ट है ये। शिक्षा का उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा का विकास, बिल्कुल है। व्यवहारिक जीवन की तैयारी, यस। एजुकेशन इज ट्रेनिंग फॉर लाइफ, ये और भी दोनों, दिस इज द आंसर। राज्य कानून के सामने किसी व्यक्ति को समानता से वंचित नहीं करेगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब एक जैसे हैं कानून के लिए, तथा भारत में कहीं भी कानून को समान रूप से लागू करेगा। किस अनुच्छेद में ये कहा गया है सब? दिस इज आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी।